बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट का ट्यूटर और आज हम कंप्यूटर जो है वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है। अब इसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब दो चीज़ें, एक प्रॉब्लम है, एक सॉल्विंग है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मसला होता है, सॉल्विंग उसको सॉल्व करना। हमने पढ़ना बेसिकली ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के, मसले को हल करने के कुछ इकदाम पढ़ने हैं, स्टेप्स पढ़ने हैं कि अगर हमारे पास कोई मसला आता है तो उसको किन स्टेप्स को देखकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को देखते हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम किसी भी मसले को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मसला है क्या। जब हमें मसले के बारे में पता चलेगा तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उसको डिफाइन करना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। तो उसके अंदर क्या होता है, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज दैट वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज या एरर्स। कि हमारे पास जो वेल डिफाइन एरर है वो होता है कि जिसके अंदर कोई गलती कुताही ना हो, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। कि हमने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है। जब हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर ये मसाइल आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको एक मैथ की दूं तो वो यूँ है कि जब हमें कोई क्वेश्चन आता है, जब हमें कोई मैथ का कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके अंदर फार्मूला कौन सा लगेगा, या हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज है और कौन सा क्वेश्चन है। इसी तरह हमने यहाँ पे भी सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम को समझना कि ये प्रॉब्लम कैसे आया होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आया है तब हम उस प्रॉब्लम को जो है वो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है कि आपका प्रॉब्लम किस तरीके से आया है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर, और आपका टाइम और मनी जो है वो बचाएगा ज़ाया होने से। अगर आपको किसी प्रॉब्लम को आपने नहीं समझा तो आप उसको फजूल उसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जब आप अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करने के 5 वेज हैं। वो 5 वेज ये हैं व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन और वेयर। ये 5 वेज हैं जी। सबसे पहले आता है कि व्हाट, कि प्रॉब्लम है क्या। वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर कि प्रॉब्लम हमारा है क्या। नेक्स्ट आता है हु, किस तरीके से आया हो, किस तरीके से आया। उसके बाद हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम कैसे आया, वाई, क्यों आया, कौन सी ऐसी वजह हुई कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ। नेक्स्ट आता है व्हेन, कि कब वो प्रॉब्लम आया। नेक्स्ट आता है वेयर, कहाँ पे। अब ये 5 चीज़ें जब हमारे पास आ जाएंगी इस प्रॉब्लम के बारे में कि कैसे आया, कब आया, क्यों आया और कहाँ पे आया, जब ये हमारे पास ये 5 चीज़ें आ जाएंगी तो हम आसानी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, के किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट आता है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन का प्लान करना। अब सबसे पहले एनालाइज कर लिया हमने प्रॉब्लम को, डिफाइन भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, तो नेक्स्ट हमने करना है सॉल्यूशन को प्लान करना। अब प्रॉब्लम का हमने क्या करना है, पहले हम प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम आ गए हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब प्लान और सॉल्यूशन के, हमने सॉल्यूशन के बारे में प्लान करना है कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो 4 स्टेप्स हैं आपके, डिवाइड एंड कंकर। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप है 4। इन 4 स्टेप्स को हम फॉलो करके हम इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्लान कर सकते हैं जी। सबसे पहला डिवाइड एंड कंकर होता है कि डिवाइड होता है तकसीम करना और कंकर छोटे छोटे हिस्सों में। अब क्या होता है कि अगर आपके पास छोटा प्रॉब्लम है फिर तो आप उसको एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व कर लोगे। अगर बड़ा प्रॉब्लम है आप उसके ऊपर डिवाइड एंड कंकर रूल लगा दोगे। डिवाइड एंड कंकर रूल करता क्या है कि आपके प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे बहुत बड़ा काम होता है तो उसको चंद एक बंदे मिलके कर लेते हैं, ऐसे ही हमने इस प्रॉब्लम को आगे मजीद चंद एक पार्ट्स के अंदर तकसीम कर लेंगे और हम उसको डिवाइड एंड कंकर रूल लगा के उसके छोटे छोटे स्टेप्स करके 1 बाय 1 एक एक स्टेप को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है जी गैस, चेक एंड इम्प्रूव। अब इसके अंदर आता है गैस, होता है अंदाज़ा लगाना। जैसे हम जिसको हम तुक्का भी कहते हैं कि हम गैस लगाएंगे
फिर हम नेक्स्ट पे चेक करेंगे। अगर हमारा वो प्रॉब्लम ठीक हुआ फिर तो नेक्स्ट आ जाएंगे, आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो दोबारा गैस लगाएंगे, फिर चेक करेंगे और उसको इम्प्रूव करते जाएंगे साथ साथ। जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन या उसका प्लान बेस्ट होगा वहीं पे हम इस स्टेप को रोकेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, गैस और चेक करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब एक मैथ का क्वेश्चन आता है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उस मैथ के क्वेश्चन का आपको नहीं पता कि कौन सा फार्मूला लगना है, लेकिन आपको पता है कि इन 4-5 फार्मूलों में से एक फार्मूला इसके अंदर लगता है। तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 वो फार्मूला लगा के चेक करोगे। वही काम ये पे होना, जो फार्मूला उसके अंदर फिट होगा वो आप उसको आगे सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे भी जब हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन आएगा वहाँ पे हम उसको रोक देंगे। नेक्स्ट आता है एक्ट इट आउट डाउन, एक्ट इट डाउन। अब इसका मतलब जब आपने चेक कर लिया, गैस कर लिया, जो फार्मूला फिट हुआ उसको यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, कि आपने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन है प्लान। नेक्स्ट आता है प्रोटोटाइप, उसको ड्रा कर देना। अब एक चीज़ होती है लिखी हुई, एक चीज़ होती है तस्वीर। जो चीज़ आपके पास सामने लिखी हुई आती है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मूवी या कोई पिक्चर देखते हो तो उसको आपको बहुत अच्छी समझ आती है, क्योंकि वो आप सामने देख लेते हैं, चीज़ें होती हुई रूनमा हो रही होती हैं, आपके सामने हो रही होती हैं। अगर लिखी हुई के मुताबिक वो आपको ज़्यादा समझ आती है। लास्ट पे आता है प्रोटोटाइप, आप उसको ड्रा कर लो अपने सॉल्यूशन को। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया था, अब हम सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। अब कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है, कैंडिडेट सॉल्यूशन को बेसिकली कहते हैं अनप्लान्ड सॉल्यूशन, मतलब कि जिसकी हमने प्लानिंग ना की हो, जिसका हमारे पास प्योर रिजल्ट ना हो, उसको कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब इस कैंडिडेट सॉल्यूशन की अगर एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि आपने एक स्कूल के अंदर गए, आपने अपने स्कूल के अंदर देखना था कि आपके स्कूल के अंदर क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं। अब हर क्लास के अंदर जा जा के आप पूछोगे ये काम बहुत मुश्किल है। आप क्या करोगे, अगर आपने आसान काम करना है तो क्या करोगे, एक ही क्लास के अंदर जाओगे, अपनी क्लास के अंदर, वहाँ से आप पूछोगे कि इस क्लास में क्रिकेट के प्लेयर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो कहते हैं जी 5 बच्चे हैं, तो आप अपनी क्लास के स्कूल के जितनी टोटल क्लासेस हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपके पास आ जाएंगे क्रिकेट प्लेयर्स। अब इसलिए इसको आप अनप्लान्ड सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं। अब हर क्लास में 5 प्लेयर तो नहीं हो सकते, किसी क्लास में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी क्लास में कम हो सकते हैं। तो ये आपने एस्टीमेट लगा दिया, इसको कहते हैं एस्टीमेशन करना, कि आपने एस्टीमेट लगा दिया कि इतने हो सकते हैं, ये परफेक्ट नहीं होता। इसको कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन, कि आपने इसको हल्का सा डिफाइन कर लेना है कि इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लास्ट पे आता है सिलेक्टिंग दी बेस्ट सॉल्यूशन। अब कि हमने बेस्ट सॉल्यूशन लेना है। अब हर प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ सकते हैं, हर प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा डिसाइड करना है, हमने वो वाला सॉल्यूशन लेना है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसके अंदर भी ऐसे ही है कि जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉब्लम के 2, 3, 4 या ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो हमने उसकी एग्जांपल लेनी है, हमने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो लेना है। इसकी एग्जांपल यूँ ली हुई है आपने कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट के ऊपर आपके बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हुए थे, आपने उनमें से किसी एक बच्चे का नाम देखना था। ऐसे ही हमारे पास भी सॉल्यूशन ज़्यादा है, हमने कोई एक सॉल्यूशन लेना था। नेक्स्ट पे आ जाता है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि आपने किसी एक बच्चे का नाम देखना था, उधर हमने एक सॉल्यूशन लेना है जी। अब करेंगे क्या, जब जैसे ही वेबसाइट के ऊपर आप उस नाम को सर्च कर लेते हो, वो नाम आपके सामने आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप एक छोटी सी चीज़ होती है, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, और लास्ट पे आता है बेस्ट। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को स्किप कर देना है, गुड और बेटर को। आपने कौन सा सॉल्यूशन लेना है, बेस्ट सॉल्यूशन है। वो वाला जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये था आपका सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों ये आपका आज का टॉपिक था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, किस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को इन पांचों स्टेप्स की मदद से आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। आपने इसको ज़रूर देखना है और याद करना है।